नोएल, निम्बोली और राज एक बहुत बड़े मॉल के बाहर खड़े हुए थे। निम्बोली के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में एक्साइटमेंट थी। उसने इतने बड़े मॉल को पहली बार देखा था, मगर आज वो पहली बार इसके अंदर जाकर शॉपिंग करने वाली थी। वहीं नोएल और राज हैरानी से इस मॉल को देख रहे थे। नोएल के चेहरे पर ज्यादा कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन आंखों में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जरूर थी। राज का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वो तो ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई अद्भुत सी चीज देख ली हो। सही भी था, उसने जिंदगी में ऐसा कुछ पहली बार देखा था। निम्बोली ने दोनों की तरफ देखकर कहा, तो अब चले अंदर। राज बोला, ये क्या चीज है? इतनी बड़ी इमारत, और वह भी पूरी की पूरी कांच की, और ये कितना सुंदर लग रहा है। निम्बोली मुस्कुराते हुए बोली, तुमने रात को नहीं देखा। रात को ये और भी ज्यादा सुंदर लगता है, जब चारों तरफ लाइटों से जगमगाने लगता है। इसे मॉल कहते हैं। नोएल ने थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछा, मॉल? वो क्या होते हैं? निम्बोली ने थोड़ी क्लियर करते हुए कहा, ये ऐसी जगह है जहां पर हम एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। उन दोनों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। निम्बोली ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, आज जब हम सब कुछ करेंगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। अब चलो मेरे साथ। निम्बोली ने अपने लेफ्ट और राइट खड़े हुए दोनों के हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और फिर उन्हें लेकर मॉल के अंदर चले गई। तीनों सिक्योरिटी गेट पर पहुंचे। निम्बोली और राज आराम से पार कर गए, लेकिन जैसे ही नोएल गेट पार करने लगी, सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। सारे गार्ड्स अलर्ट होकर नोएल की तरफ देखने लगे। सिक्योरिटी गार्ड ने नोएल से पूछा, आपके पास ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज है जो अंदर ले जाना मना हो? कृपया उसे बाहर निकालें। नोएल ने अपने आईब्रोज को सिकोड़ा। तभी निम्बोली तुरंत वहां आई। नोएल का हाथ पकड़कर उसे थोड़ा साइड में लेकर बोली, अब तो क्या तुम्हारे पास कुछ है? नोएल ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब? निम्बोली ने समझाते हुए कहा, यह अलार्म इसलिए बजा है क्योंकि तुम्हारी बॉडी में कुछ छिपा हुआ है, जैसे कोई हथियार या नुकीली चीज। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है? नोएल ने कुछ सोचा और फिर धीमे से हामी भर दी। उसने अपने बैक साइड से कपड़ों के अंदर छुपाया हुआ एक छोटा सा खंजर बाहर निकाल लिया और निम्बोली को दिखाया। निम्बोली ने खंजर देखकर चौंकते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? इसे साथ लेकर क्यों घूम रही हो? नोएल ने शांत स्वर में कहा, प्रोटेक्शन के लिए। शैडोलैंड का हर योद्धा अपने पास ऐसा हथियार रखता है। तभी राज भी वहां पर आ गया। निम्बोली ने गहरी सांस ली और कहा, देखो, ये शैडोलैंड नहीं है, ये इंसानों की दुनिया है। यहाँ ऐसे हथियार रखना गैर कानूनी है। अगर ऐसा करोगे तो लोग पुलिस में शिकायत कर देंगे और फिर हमें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। राज ने कंफ्यूज होकर पूछा, जेल? वो क्या होती है? नोएल थोड़ा इरिटेट होकर बोली, क्या यार, इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। निम्बोली ने समझाया, जेल एक कैद खाना होता है जहां गुनहगारों को कैद किया जाता है। अगर तुम ऐसे हथियार रखोगे तो तुम्हें भी कैद कर दिया जाएगा। यह इंसानों की दुनिया के रूल्स हैं। अब इसे मुझे दो। निम्बोली ने नोएल के हाथ से खंजर लिया और उसे पास के डस्टबिन में फेंक दिया। नोएल हैरान होकर बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? निम्बोली ने शांत स्वर में कहा, यह जरूरी था नोएल। नोएल, समझने की कोशिश करो, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद वह उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए उन्हें अंदर लेकर गई। इस बार वो आराम से सिक्योरिटी चेकिंग को पार कर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, नोएल और राज की आंखें खुली की खुली रह गई। 6-7 मंजिल का बड़ा सा मॉल, हजारों लोग, दुकानें, हर तरफ चहल पहल, म्यूजिक और लोगों की बातचीत की आवाजें। निम्बोली ने कहा, तो कहां से शुरू किया जाए? एक काम करते हैं, पहले हमारे पास कपड़े नहीं है, वो खरीदते हैं, फिर मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट एरिया में लेकर चलूंगी। आप चलो। उसके बाद निम्बोली उन लोगों को लेकर एक्सेलरेटर के पास जाती है। सीढ़ियों को चलता हुआ देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। निम्बोली जैसे तैसे उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहां पर खड़ा करती है। नोएल और राज काफी अम्यूजमेंट के साथ ये सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद निम्बोली उन्हें लेकर एक बड़ी सी शॉप में चली जाती है, जहां पर वो लोग कपड़े खरीदते हैं। नोएल चुपचाप निम्बोली के साथ खड़ी थी। निम्बोली उनके लिए कपड़े खरीद रही थी, पर राज की तो आंखों में कुछ और ही चमक आ गई थी। वह अपने बालों में हाथ मारकर उन्हें सेट कर रहा था, क्योंकि उसके आसपास बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी और वो भी बहुत छोटे छोटे कपड़ों में। राज ने उन्हें छोटी छोटी स्कर्ट में देखा। उनकी लंबी खूबसूरत टांगों और खूबसूरत चेहरे को देखा तो उसके दिल में हलचल होने लगी, पेट में तितलियां उड़ने लगी। उन्हें देखते ही राज धीरे से बोला,
कितने खूबसूरत अप्सराएं हैं इंसानों की दुनिया में। हाँ, मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। ओ मून गॉडेस। उसके बाद निम्बोली उन्हें पूरा मॉल घुमाती है। वह बहुत सारी अमेजिंग चीजें दिखाती है और काफी कुछ एक्सप्लेन भी करती है। नोएल और राज को इंसानी दुनिया के बारे में काफी कुछ समझ आने लगा था। एक जगह निम्बोली अकेली खड़ी हुई थी, नीचे की तरफ देख रही थी और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, जब पैसे हो ना इंसान के पास तो सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है। देखती हूँ मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। उसने अपना पर्स खोलकर देखा तो पैसों की बहुत सारी गड्डियां अभी भी उसके पास थी। यह देखकर उसका खून बढ़ने लगा। तभी वह वापस जाने के लिए मुड़ी और एक छोटी सी बच्ची से टकरा गई। अरे बेटा संभल कर। उसने बच्ची को एकदम से पकड़ लिया। जैसे ही उसने बच्ची को पकड़ा, एक बिजली का झटका सा उसे अपने शरीर में महसूस हुआ। निम्बोली को कुछ झलकियां दिखने लगी। उसने देखा कि चारों तरफ आग लगी हुई है। एक जगह पर वह छोटी बच्ची टेबल के नीचे बैठी हुई चिल्ला रही है। हर तरफ आग लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं। एकदम से निम्बोली अपना हाथ पीछे कर लेती है और शौक होकर बच्ची को देखती है। तभी उस बच्ची का पापा वहां आता है और उसे गोद में उठाकर ले जाता है। निम्बोली शौक होकर बच्ची को देख रही थी। तभी नोएल उसके कंधे पर हाथ रखती है। निम्बोली एकदम से हड़बड़ाकर होश में आती है। नोएल ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? निम्बोली ने नोएल की तरफ देखा और बोली, मुझे कुछ अजीब लगा। नोएल और राज कंफ्यूज हो गए। नोएल ने कहा, क्या मतलब? निम्बोली ने जवाब दिया, मैंने कुछ अजीब देखा, कुछ बड़ा भयानक। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी निम्बोली ने कहा, जब मैंने उस बच्ची को टच किया। निम्बोली ने जिस डायरेक्शन में इशारा किया, नोएल और राज भी उधर देखने लगे। पर निम्बोली हैरान हो गई क्योंकि वह बच्ची और उसका पापा वहां नहीं थे। शायद वो लोग चले गए थे। निम्बोली काफी परेशान लग रही थी। नोएल ने पूछा, किसकी बात कर रही हो तुम? निम्बोली चुप हो गई। उसने नोएल से कहा, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। उसके बाद निम्बोली उन दोनों को लेकर वहां से चली गई। कई देर तक मॉल में एंजॉय करने के बाद हाथों में खूब सारे शॉपिंग बैग लेकर वो सड़क पर चल रहे थे। सारे शॉपिंग बैग राज के हाथ में दे दिए गए थे। राज के कंधों पर भी बैग थे, उसके दोनों हाथों में बैग थे और यहाँ तक कि उसकी काख में तक भी बैग दबे हुए थे। राज थोड़ा इरिटेट होकर बोला, कुछ सामान तो तुम दोनों भी पकड़ सकती हो। नोएल और निम्बोली दोनों खाली हाथ सड़क पर बगल में चल रही थी। राज ने उन्हें ऐसे खाली चलते हुए देखा और सारे शॉपिंग बैग संभालते हुए चिल्लाकर कहा, सारा सामान मुझे थमाकर खुद देखो कितने आराम से चल रही हो। निम्बोली ने राज की तरफ देखा और कहा, हाँ, तो तुम लड़कों को हम शॉपिंग पर लेकर क्यों आती हैं? इसीलिए लेकर आते हैं ताकि तुम हमारे बैग पकड़ सको। अगर तुम बैग्स ही नहीं पकड़ सकते तो फिर किस काम के? निठल्ले कहीं के। राज का मुंह खुला का खुला रह गया। निठल्ले? तुम मुझे निठल्ला बोल भी कैसे सकती हो? निम्बोली अपनी आंखें रोल करती है। फिर वो उसे इग्नोर करके नोएल से कहती है, नोएल, अब आगे क्या सोचा है तुमने? क्या हम आगे किंग को ढूंढने का अपना प्रोसीजर शुरू करें? नोएल ने कहा, हाँ, मुझे जल्द से जल्द उन तक पहुंचना है और फिर उन्हें वापस लेकर भी जाना है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं ये काम जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। मेरी माँ की तबीयत वहां ठीक नहीं है। इस वक्त मुझे उनके पास होना चाहिए था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से अपना काम खत्म करके मैं अपनी माँ के पास वापस लौट जाऊं ताकि उनका ख्याल रख सकूं। नोएल की बात सुनकर निम्बोली ने हल्का सा सर हिलाया। तभी अचानक नोएल के कदम रुक गए। निम्बोली ने कहा, क्या हुआ? राज के भी कदम रुक गए। निम्बोली कंफ्यूज हो गई, तुम दोनों रुक क्यों गए? नोएल और राज को अपने सुपर हियरिंग पावर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। शायद यहाँ से थोड़ी दूरी पर कुछ लोग बुरी तरह से चिल्ला रहे थे। नोएल और राज ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा और फिर उसी डायरेक्शन में भागने लगे। निम्बोली हैरान होकर बोली, अरे कहाँ भाग रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? अरे रुको तो सही। निम्बोली भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। थोड़ी देर भागने पर फाइनली वो लोग ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर वाकई में लोग चिल्ला रहे थे। बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और बिल्डिंग के अंदर आग लगी हुई थी। निम्बोली ने जब ये देखा तो वो बिल्कुल चौंक गई, एकदम सन रह गई। बिल्डिंग के अंदर से भारी मात्रा में धुआं बाहर निकल रहा था। कई खिड़कियों के कांच टूट गए थे जहां से आग भी बाहर निकल रही थी। निम्बोली ने कहा, आखिर मेरा सपना सच हो ही गया। नोएल निम्बोली की तरफ देखकर थोड़ी हैरान होकर बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? निम्बोली ने कहा, दरअसल मॉल में एक छोटी सी बच्ची को टच करके मुझे ऐसा ही ख्याल आया था
मैंने अपनी झलकियों में देखा था कि एक जगह पर बुरी तरह से आग लगी हुई है। वो छोटी बच्ची किसी टेबल के नीचे छुपकर बैठी हुई है, चिल्ला रही है, उसकी जान खतरे में है। इस बिल्डिंग को देखकर लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है। राज ने नोएल से कहा, अब क्या करें नोएल? हम सरेआम यहाँ पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन तो नहीं कर सकते। अगर किसी को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो इंसानी दुनिया में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। नोएल उस बिल्डिंग को देखकर सोच ही रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसने भीड़ में से कुछ लोगों को देखा। उनमें से दो लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को ऊपर से नीचे तक कवर करके रखा हुआ था। कपड़ों में से यहाँ तक कि चेहरा भी छुपा के रखा था। उन्हें देखते ही नोएल को एक आइडिया आया। उसने राज के हाथों में पड़े हुए बैग को अपने हाथ में लिया, खोला, उसमें से कोई कपड़ा बाहर निकला और फिर उसे अपने चेहरे पर और सर पर बांधने लगी। राज ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? नोएल ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांधते हुए कहा, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं यहाँ लोगों को मरते हुए तो नहीं देख सकती ना, उन्हें बचाना ही होगा। यह बोलकर नोएल भागकर उस बिल्डिंग के पीछे की तरफ जाने लगी, क्योंकि लोगों की भीड़ आगे की तरफ खड़ी थी और पीछे शायद कोई भी नहीं था। निम्बोली तुरंत राज के साथ आगे की तरफ भागे। वहां पर जाकर उन्हें पता चला कि फायर ब्रिगेड वाले ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। उनको आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आज आग लगातार बढ़ती जा रही थी। जिन लोगों के अपने उस आग में फंसे हुए थे वो लोग वहां पर बुरी तरह से रो रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स किसी को भी आगे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि आग काफी ज्यादा हद तक बढ़ गई थी। अब वो लोग भी अंदर जाकर किसी को बचाने में पूरे तरीके से नाकाम थे। एक औरत जमीन पर घुटनों के बल पड़ी हुई और अपने पति की बाहों में जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरी बच्ची अंदर फंस गई है, प्लीज कोई तो मेरी बच्ची को बचा लो, प्लीज मेरी बच्ची को बाहर निकालो, वो बहुत छोटी है, वो बहुत जल जाएगी, प्लीज उसे बाहर निकालो। वह औरत पूरी तरह से रोकर बुरा हाल कर चुकी थी और उसका पति उसे संभालने में लगा हुआ था। हनी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। वह भले ही अपनी बीवी को संभाल रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और वह खुद भी रो रहा था। आग काफी ज्यादा भयानक थी। कुछ लोग तो यह भी बातें कर रहे थे कि पता नहीं कोई अंदर जिंदा बचा भी होगा कि नहीं। निम्बोली ने जब उस आदमी को देखा जो अपनी बीवी को संभाल रहा था तो वह चौंक गई। ये वही आदमी था, उस छोटी बच्ची का पापा, जो अपने बेटी को गोद में लेकर उसकी आंखों के सामने से चला गया था। इसका मतलब सच में वो बच्ची अंदर? यह सोचते ही निम्बोली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ नोएल बिल्डिंग के पीछे की तरफ भागते हुए पहुंची और वह ऊपर की तरफ देखती है। नोएल ने एक जोर की छलांग लगाई और उसके बाद वो एक एक करके बिल्डिंग के शीशे को पकड़ते हुए बड़ी ही तेजी की रफ्तार से ऊपर चढ़ने लगी। एक खुले हुए शीशे के अंदर उसने छलांग लगाई और वह बिल्डिंग के अंदर आ गई। उसने देखा कि चारों तरफ आग लगी हुई है। यहाँ वहां लोग भाग रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। नोएल सबसे पहले भागकर उन लोगों के पास गई। उनमें से कुछ लोगों को उसने पकड़ा। अचानक से वो लोग चौंक गए, लेकिन नोएल के पास कुछ भी कहने या समझाने का वक्त बिल्कुल नहीं था और ना ही उन लोगों के रिएक्शंस को देखने का वक्त था। उसने बस उन लोगों को पकड़ा, कंधे पर लादा और दौड़कर खिड़की के पास आई और एक तेज छलांग के साथ वो जमीन पर कूद गई। वो लोग तो हक्के बक्के रह गए। नोएल ने उन्हें जमीन पर उतारा और एक बार फिर से बिल्डिंग के शीशे को पकड़ते हुए ऊंचाई की तरफ जाने लगे। वो लोग हैरान रह गए, मगर वे शुक्रगुजार थे कि कम से कम उनकी जान तो बच गई। वो लोग तुरंत वहां से भाग गए। ऐसे ही करके नोएल ने आग से कई लोगों को बचाकर खिड़की से बाहर निकाला। कुछ लोगों की हालत धुएं से बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। बिल्डिंग में जाकर नोएल ने एक एक कमरे को खोलकर अच्छे से देखा, स्कैन किया कि लोग कहाँ और कितने फंसे हुए हैं। उसके बाद उसने यहाँ वहां दौड़कर लोगों को ढूंढने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक उसने देखा कि कुछ लोग दुबककर एक कोने में खड़े हुए हैं। 2-3 लड़कियां और कुछ बुजुर्ग और बच्चे भी हैं। वह सब लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और दुबककर खड़े हुए थे। आग उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी, पर लोग शायद परमात्मा से अपने बचने की भीख मांग रहे थे। नोएल ने यहाँ वहां देखा, तभी अचानक उसकी नजर एक फिश टैंक पर पड़ी। उसने अपनी एयर पावर्स के साथ उस टैंक को हवा में उछाला और फिर उन लोगों के ठीक सामने जल रही आग के ऊपर फेंक दिया। पानी की वजह से आग बुझ गई और वो लोग हैरान हो गए। उन लोगों को रास्ता मिला तो वे भागने वालों पर जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचने वाले थे, वहां पर बहुत सारे जलते हुए बड़े बड़े सामान पड़े हुए थे। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। नोएल हवा में एक जोरदार छलांग लगाती है और उनके ठीक सामने आकर जमीन पर लैंड करती है।
एकदम से अपने सामने किसी को इस तरह देखकर वो सब लोग हैरान हो गए और एक दूसरे से चिपक गए। नोएल ने ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसे सामान को इतनी आसानी से उठा उठा कर बगल में फेंक दिया जैसे वो बहुत ही हल्का फुल्का सामान है। ऊपर से उन सामान में लगी हुई आग। नोएल ने किसी चीज की परवाह नहीं की। रास्ता क्लियर करते ही नोएल ने उन लोगों की तरफ देखा जो कि हैरानी और शौक होकर उसे देख रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, भागो यहाँ से जल्दी। उसके बाद वह लोग होश में आए और तुरंत वहां से बाहर की तरफ भाग गए। नोएल ने यहाँ वहां देखा तो उसने अपने फोकस होकर सुनने की कोशिश की कि कहाँ किस तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। फिर वो ऊपर की मंजिल की तरफ भाग गई। कुछ लोग दौड़कर नीचे की तरफ आ रहे थे, तभी उनके अचानक बीच में जलता हुआ कुछ सामान मतलब जलती हुई छड़ी ऐसे कुछ नीचे गिर गई। वो लोग एकदम से अपनी जगह पर रुक गए और डर के मारे पीछे होने लगे। लेकिन अचानक से कुछ जलती हुई चीज पीछे की तरफ से भी गिर रही थी, तो वो लोग आगे के बीच में मतलब ब्लॉक हो गए। पीछे से भी और आगे से भी दोनों जगह चीजें गिर गई तो वो बीच में ही ब्लॉक हो गई। नोएल भागकर आई, तभी लड़खड़ाने की वजह से जरा उसके चेहरे का जो कपड़ा था वह हट गया और एकदम से उसका चेहरा रिवील हो गया। पर शुक्र है वहां पर कोई नहीं था उसे देखने के लिए, सिवाय एक छोटी सी बच्ची के जो वहां एक टेबल के नीचे छुपी हुई थी, काफी डरी हुई थी, कांप रही थी। पर उसने यह देखा, नोएल ने देखा कि वो लोग आग के बीच में फंसे हुए हैं, तो उसने तुरंत अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया। उसने उनके जो सामान रुकावट बना हुआ था उसे आग के जलते हुए सारे सामान को एक झटके में नीचे की तरफ फेंक दिया और उनका रास्ता क्लियर हो गया। ये काम करते हुए उस लड़की ने जब नोएल को देखा तो वह चौंक गई। तभी अचानक नोएल की नजर उस लड़की पर पड़ी जो कि हैरान होकर उसे देख रही थी। नोएल ने अपने होठों पर उंगली रखकर उस लड़की को चुप रहने का इशारा किया। उस लड़की ने चुपचाप अपना सर हिला दिया। नोएल ने फिर से कपड़ा चेहरे पर बांधकर उन लोगों को वहां से सेफली बाहर निकाला। उसके बाद वो लड़की को अपनी गोद में उठाकर खिड़की की तरफ ले जाने लगी। तभी वो लड़की बोली, दीदी वहां बाथरूम में भी कुछ लोग बेहोश पड़े हुए हैं, प्लीज उनकी भी मदद कर दो ना। नोएल ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। उस लड़की को एक छलांग के साथ जमीन पर लैंड करवाया, ठीक से अपने माँ पापा के पास पहुंचाया। लड़की ने नोएल ने उस लड़के से कहा कि ठीक से अपने माँ पापा के पास पहुंच जाना। लड़की ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, थैंक यू दीदी। नोएल हल्का सा सर हिलाकर उसका गाल थपथपा देती है और उसके बाद वह फिर से अंदर आई। उसने बाथरूम में आकर देखा तो कुछ लोग वाकई में धुएं की वजह से बेहोश पड़े हुए थे। उसने सबसे पहले खिड़की का कांच तोड़ा, उन लोगों को नीचे उतारा और फिर से पूरी जगह को स्कैन किया। शायद उसने ज्यादातर लोगों को बचा लिया था। अब पता नहीं कोई अंदर बचा भी था या नहीं, लेकिन वो छत पर गई। टेरेस पर सबसे ऊपर पहुंचकर उसने अपने चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटाया और आसमान की तरफ देखने लगी। इस आग को बुझाना होगा। नोएल ने अपने हाथों को ऊपर उठाया, आंखों को बंद किया और अपनी सारी पावर्स को जैसे इकट्ठा करने लगी। उसने स्काई वेंडिंग की पावर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश की। अपनी पूरी जान लगाने के बाद उसने प्रकृति को मैनिपुलेट किया। उसने तुरंत ही तेज चमचमाती हुई धूप को गायब कर दिया और घने काले गहरे बादलों ने वहां के पूरे एरिया को कवर कर लिया। अचानक से तेज धूप और अब अचानक इतने सारे बादल कहां से आ गए, यह देखकर नीचे सब लोग हैरान थे, सिवाय राज के, क्योंकि वो जानता था कि शायद नोएल ने ही किया है। निम्बोली ने कहा, इतनी तेज धूप में ये अचानक बारिश का मौसम कैसे हो गया? राज ने कहा, ये नोएल ने किया होगा जरूर। यह सुनकर निम्बोली हैरान होकर बोली, क्या वो ये भी कर सकती है? राज हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वो क्या कर सकती है तुम इसका आइडिया भी नहीं लगा सकती। अगले ही पल बहुत जोर से बिजलियां कड़कने लगी और तेज झमझमाझम बारिश होने लगी। छोटी सी बच्ची अपने पापा के पास आई। अपनी बच्ची को ठीक ठाक देखकर उसकी माँ ने भागकर उसे गले लगा लिया और उसे राहत की सांस आई। थोड़ी ही देर में वहां पर फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों ने भी आकर सारा मामला संभाल लिया। वहां रिपोर्टर्स को कुछ अजीब पता चला। वहां पर जिनको बचाया गया था उन लोगों ने बयान दिया कि उन्होंने किसी मिस्टीरियस आदमी को अंदर देखा जो कपड़ों में पूरे तरीके से कवर था और उसने काफी मदद की उन लोगों की वहां से बाहर निकलने में। लोगों के लिए नोएल सीक्रेट तरीके से उनका सीक्रेट सुपर हीरो बन गई थी। राज, नोएल और निम्बोली एक जगह पर बैठे हुए थे। निम्बोली नोएल से बोली, तुम ठीक तो हो ना? नोएल ने हाँ में अपना सर हिला दिया।
नोएल के हाथ जो थोड़े से जल गए थे अचानक अपने आप ही बिल्कुल ठीक हो गए उसकी हीलिंग पावर की वजह से। राज ने नोएल के हाथ पर हाथ रखकर कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नोएल ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तभी निम्बोली ने भी उसके बगल में बैठते हुए कहा, हाँ नोएल, सच में तुमने तो आज सबका दिल ही जीत लिया। यह बोलकर निम्बोली ने जब नोएल के कंधे पर हाथ रखा, एकदम से बिजली का झटका लगा और उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई। उसने कुछ झलकियां देखी। अंधेरी सी जगह पर नोएल को किसी ने अपनी बाहों में पकड़ रखा था, दीवार से लगा रखा था और दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रही थी। निम्बोली ने फटाक से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें और मुंह फट गया। नोएल और राज ने जब ये देखा तो दोनों हैरान होने के साथ साथ कंफ्यूज भी हो गए। राज ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी शॉक क्यों लग रही हो? निम्बोली ने नोएल की तरफ देखकर कहा, ओ माय गॉड। नोएल और राज एकदम से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। जब निम्बोली ने शॉक होकर नोएल की तरफ देखा, इतना हैरान देखकर राज ने कहा, क्या हुआ, मुंह क्यों फट गया तुम्हारा? राज की बात सुनकर निम्बोली राज की तरफ देखती है और फिर दोबारा नोएल की तरफ देखकर बोली, मैंने कुछ देखा नोएल से रिलेटेड। ये सुनकर नोएल हल्की सी कंफ्यूज होकर बोली, क्या देखा तुमने? तो निम्बोली ने अपने निचले होठ को दांतों के नीचे दबा लिया। उसके गाल बुरी तरह से लाल हो गए। थोड़ा एक्साइटेड होते हुए और शर्माते हुए उसने अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रख लिए और कुछ बहुत रोमांटिक देखा मैंने। निम्बोली की बात सुनकर नोएल की आईब्रो सिकुड़ गई। राज भी कंफ्यूज हो गया। उसने जबरदस्ती निम्बोली के चेहरे के ऊपर से उसके हाथों को हटाकर कहा, रोमांटिक? और वो भी नोएल को लेकर? ऐसा क्या देखा तुमने? निम्बोली ने राज से कहा, मैंने देखा कि इतना बोलते ही निम्बोली और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर शर्माने लगती है, मानो उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। पर निम्बोली की यह हरकतें नोएल को समझ नहीं आई। आखिर ऐसा क्या देख लिया उसने? निम्बोली नोएल की तरफ देखकर बोली, अब मैंने देखा कि नोएल एक लड़के के साथ अंधेरे में उसकी बाहों में अब दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रही हैं। यह बोलकर निम्बोली और ज्यादा शर्मा जाती है। राज और नोएल का मुंह फटा का फटा रह जाता है। नोएल की आंखें भी फट गई। वो एकदम से खड़ी हो जाती है। राज भी शौक होकर बोला, क्या? निम्बोली ने तुरंत खड़ा होकर कहा, हाँ, मैंने देखा कि नोएल एक लड़के के साथ है और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी। नोएल की आंखें जल्दी ही डार्क हो जाती है और वो कहती है, कुछ भी बकवास मत करो निम्बोली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसकी मुट्ठियां जोर से कस गई। निम्बोली की एक्साइटमेंट थोड़ी फीकी पड़ गई। नोएल गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राज के पास आकर निम्बोली ने कहा, इसे क्या हो गया, ये इतना गुस्सा क्यों हो गई? राज ने कहा, और क्या खुश होकर उछलने लगेगी? नोएल को देखकर तुम्हें क्या लगता है कि वो कोई प्यार मोहब्बत में पड़ने वाली लड़की है? मेरे हिसाब से तो उसका लड़की होना ही गलत है। मून गोडेस ने सारी क्वालिटी एक लड़के की डाली और जेंडर लड़की का बना दिया। आज तक उसे अपना कोई मेट नहीं मिला। अरे लड़के उसकी शक्ल पर फिदा तो हैं, पर पास आने से फटती है उनकी। और क्या कहा तुमने, किस? नोएल ने मेरे अलावा कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की। वो लड़कियों जैसी लड़की नहीं है। तुमने जरूर कुछ गलत देखा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बोलकर राज भी नोएल के पीछे चला गया। निम्बोली ने हाथ छाती पर क्रॉस किए हुए और बोली, मुमकिन ही नहीं है कि मैंने जो देखा वो गलत हो जाए, और चाहे नोएल कितनी भी सख्त हो, है तो एक लड़की ही। यह बोलकर निम्बोली मुस्कुराकर उन दोनों को जाता हुआ देखती है, फिर खुद भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। अवंतिका एक बड़े से होटल के बाहर पहुंचती है। वहां पर वो एक खास औरत से मिलने आई थी, एक बहुत बड़ी फिल्म डायरेक्टर से। अवंतिका ड्राइवर सीट पर थी और भैरव बगल वाली सीट पर। अवंतिका भैरव की तरफ देखकर बोली, नील, तुम यहीं रुको, मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भैरव अवंतिका की तरफ देखकर बोला, मैं भी साथ चलूंगा। अवंतिका ने कहा, नहीं, तुम नहीं जा सकते, मुझे ही जाना होगा। भैरव अवंतिका को थोड़ा करीब करके बोला, कितनी देर? अवंतिका भैरव की आंखों में, उसकी सुनहरी आंखों में देखते हुए बोली, बस थोड़ी देर, उसके बाद घर जाकर मैं अपना प्रॉमिस भी पूरा करूंगी। अवंतिका ने भैरव के गाल पर हाथ रखा और अंगूठे से हल्का सा उसके होठों को सहलाया। उसके होठों पर एक सेडेक्टिव मुस्कान थी। भैरव की धड़कनें तेज हो गई।
वो बहुत बेसब्र था अवंतिका के ब्लड के लिए। उसका गला अभी से सूखने लगा। उसने कहा, जल्दी करो, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। अवंतिका एक स्माइल के साथ बोली, अभी आई, तुम यहाँ से बाहर मत निकलना। हाँ। अवंतिका गाड़ी से निकली और होटल के अंदर चली गई। भैरव होटल को अम्यूजमेंट के साथ देखने लगा। उसकी दूर तक सब देखने वाली आंखों ने पूरे एरिया को काफी हद तक स्कैन कर लिया था। इंसानों की दुनिया वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक बहुत ही खूबसूरत स्कर्ट में हैंडबैग को अपने हाथों में लटकाकर, अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाने के बाद कैटवॉक करते हुए अपनी हाई हील्स की टक टक के साथ अवंतिका होटल के अंदर एंट्री करती है और उसके बाद पूरे स्टाइल के साथ उस कमरे की तरफ जाती है जहां पर उसे कॉल करके बुलाया गया था। हालांकि अवंतिका एक सेलिब्रिटी थी, इसलिए जब वो होटल की लॉबी से गुजर रही थी तो काफी लोगों का ध्यान उसने अपनी तरफ खींच लिया। पर उन सबको इग्नोर करते हुए अवंतिका एलिवेटर में जाकर खड़ी हो गई। वहां पर भी जाकर उसने देखा कि एलिवेटर में 2-3 लड़कियां खड़ी हुई हैं। एक लड़की अपने दूसरे फ्रेंड से बोली, अवंतिका मलिक, ये अवंतिका मलिक है ना? ओ माय गॉड, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अपनी आंखों के सामने इन्हें देख रही हूँ। तभी दूसरी लड़की ने बोला, हाँ यार, ये तो टीवी स्क्रीन पर जितनी खूबसूरत दिखती है, असल में तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। पर पक्का ये वही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और हो? तभी पहले वाली ने कहा, अरे नहीं यार, मैं इन्हें कैसे भूल सकती हूँ, ये वही है, अवंतिका मलिक। फोटोग्राफ ले क्या? दूसरे ने कहा, नहीं यार, कहीं कोई और हुई तो बेइज्जती हो जाएगी। अवंतिका उनकी बातें सुन रही थी। उनमें से एक लड़की दूसरे को कुछ इशारा करती है और उसके बाद हिम्मत करके आगे जाकर अवंतिका से कहती है, एक्सक्यूज मी मैम। अवंतिका ने पलट कर उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की थोड़ा नर्वस हो गई क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। उन लड़कियों की तो सांसें हलक में अटक गई। वो लड़की हिम्मत करके बोली, आप मिस अवंतिका मलिक है ना, द ग्रेट एक्ट्रेस? अवंतिका ने ज्यादा कुछ ना रिएक्ट करते हुए बस हल्का सा हाँ में अपना सर हिलाया, जिसे देखकर उन लड़कियों की आंखें चमक गई। वो लड़की बोली, मैम, हम सब आपकी बहुत बहुत बड़ी वाली फैन है, क्या आप हमें एक ऑटोग्राफ देंगे प्लीज? अवंतिका ने हल्का सा तिरछा मुस्कुरा कर कहा, फोटोग्राफ के जमाने में ऑटोग्राफ कौन लेता है, हम सेल्फी ले सकते हैं। ये सुनकर तो लड़कियां और भी ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने फटाफट अपना फोन निकाला और अवंतिका के साथ एक सेल्फी निकाल ली। एलिवेटर रुक गया और दरवाजा खुल गया। अवंतिका पूरे स्टाइल के साथ एलिवेटर से बाहर निकलकर वहां से चली गई और दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश, एक्साइटेड होकर उछलने लगी और अपने फोन में सेल्फी देखने लगी। जल्दी ही अवंतिका दरवाजे के बाहर पहुंचती है और दरवाजे को खटखटाती है। थोड़ी ही देर में एक लड़की दरवाजा खोल देती है। अवंतिका को दरवाजे पर देखकर वो लड़की एक नरम मुस्कुराहट देती है। जिस डायरेक्टर से वो मिलने आई थी, यह लड़की उसकी असिस्टेंट है, इसलिए अवंतिका ने भी हल्का सा सर हिलाया। उस लड़की ने रास्ता दिया और अवंतिका चलकर अंदर आ गई। जैसे ही अंदर आई, उसे कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया जिसे देखकर वो चौंक गई। What the hell are you doing here? अवंतिका ने देखा कि सामने चेयर पर कनिष्का बैठी हुई थी। कनिष्का के चेहरे पर भी वैसे ही शॉकिंग एक्सप्रेशंस आ गए थे अवंतिका को देखकर, जैसे कि अवंतिका के चेहरे पर थे। वो भी सोफे से खड़ी हो गई और अपने आईब्रोज को सिकोड़ लिया। तुम यहाँ पर? ऐसा लग रहा था जैसे कनिष्का को भी अवंतिका के वहां पर आने का कोई अंदाजा बिल्कुल नहीं था। ये उसके लिए भी हैरानी की बात थी। डायरेक्टर के असिस्टेंट उन दोनों से बोली, आप दोनों प्लीज बैठ जाइए, मैम आते ही होंगी, उन्हें आप दोनों को से काफी जरूरी बात करनी है। वो दोनों हैरान थी कि उन दोनों को साथ में यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, लेकिन अब उन दोनों के पास सिवाय डायरेक्टर का वेट करने की कोई और रास्ता नहीं था। दोनों एक दूसरे की अपोजिट साइड पर बैठ गई, पर ऐसे एक दूसरे को देख रही थी जैसे जन्मों जन्मों के दुश्मन हो। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाजा एक बार फिर से खुला और एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर से लड़की कमरे के अंदर एंट्री करती है। अपने खूबसूरत लाल चश्मों को थोड़ा सा नीचे करते हुए उन दोनों की तरफ देखकर बोली, हेलो गर्ल्स,